वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 2025 की आपकी एसएसओ की महामैराथन क्लास है ये। तो देखो बच्चों, पॉसिबिलिटी ये थी कि बेसिकली हमें प्रिपरेशन कराई है ग्रुप कोड 2 की, दैट इज डब्ल्यूएन असिस्टेंट। लेकिन एसएसओ के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने डब्ल्यू असिस्टेंट के लिए भी प्रिपरेशन की है और ये फॉर्म भी फिल किया हुआ है। तो जितनी हमसे पॉसिबिलिटी बनी, आपकी 3 क्लासेज हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अब ये महामैराथन क्लास है, इसमें जितना जो भी कुछ पॉसिबल है वो इस क्लास के अंदर आपको मिल सकता है। तो उम्मीद यही करेंगे कि होपफुली उसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाएं और डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहे ये सेशन। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी पे। किस पे बात करेंगे? कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। देखो बच्चों, इससे संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पिक ऑड वन आउट। पिक ऑड वन आउट। अब ऑप्शंस देखना है इसमें कौन कौन से होते हैं पिक ऑड वन आउट में। एक ऐसे वॉर्म्स लिखा होगा, एक यहां पे लिखा होगा आपका जावा क्लाइंट, एक होगा आपका ट्रोजन हॉर्स। क्या होगा? ट्रोजन हॉर्स। एक होगा आपका वायरस, ठीक है। अब देखो वॉर्म क्या होते हैं। वॉर्म का एक तरह से स्पॉन मैकेनिज्म होता है जो ये अपने आप को डबल कर लेता है। जब वॉर्म के बारे में पूछा जाता है तो ये अपने आप को डबल कर लेता है। वायरस क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके अंदर आपका जो आंसर है वो आएगा ट्रोजन हॉर्स। कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आपका आएगा ट्रोजन हॉर्स। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ट्रोजन हॉर्स आपने इसमें से अलग कर लेना है, ठीक है। एक आपने नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम का बताना है। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क। इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, आउटगोइंग नेटवर्क traffic based on security rules, based on security rules। देखो इसका क्या आंसर होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, ये मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस। तो आपने विंडो के अंदर पढ़ा होगा विंडो फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल भी क्या है? विंडो का अपना खुद का एक तरह का एंटीवायरस सिस्टम है, इसीलिए इसको फायरवॉल बोलते हैं। प्रोटेक्ट करता है ये सिक्योरिटी जो इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क्स की है उसकी सिक्योरिटी, ठीक है। चल थर्ड क्वेश्चन देख लो अब। एक क्वेश्चन अभी आपको बताया था वर्बली हमने, मैकेनिज्म यूज्ड बाय वॉर्म टू डुप्लीकेट। तो स्पॉन मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, SPAWN। कौन सा मैकेनिज्म बोला जाता है उसको? स्पॉन मैकेनिज्म बोला जाता है, ठीक है।
कंप्यूटर, चलो ये लिखाई देते हैं आपको। कंप्यूटर वायरस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, चलो अब कुछ अदर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, एक बोला जाता है ना क्वेश्चन नैनो, तो आपने नैनो का मतलब बताना है कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नैनो का मतलब होता है आपका 10⁻⁻⁹ एम फॉर मीटर। तो कोई चीज इतनी छोटी हो कि अगर 1 को हम 10⁻⁹ से, एक के बाद 10⁻⁹ से अगर हम उसको डिवाइड करें तो जो मीटर में आंसर आएगा वो नैनो आंसर आएगा। तो इसी को बोलेंगे हम नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो, नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शंस देख लो आप क्या क्या है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। एसक्यूएल, फोर्ट्रान, पास्कल, डीटीएच। तो आप देखोगे यहाँ पे डीटीएच ही ऐसा है जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, डीटीएच क्या है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एक बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का क्या मतलब होता है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी का क्या मतलब होता है, पर्सनल कंप्यूटर। सफारी किसका है, सफारी एप्पल का है। स्टार्ट कब हुआ, 2003 के अंदर। ठीक है, मनी ट्रांसफर जब हम मोबाइल से करते हैं, मनी ट्रांसफर बाय मोबाइल, उसको बोलते हैं आईएमपीएस। ठीक है, क्या बोलते हैं, आई, जैसे एनईएफटी होता है, आईएमपीएस होता है, आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऐसे ही इंटरनेट का जो है ये मनी ट्रांसफर है जिसको बोलते हैं आईएमपीएस। ठीक है, चलो, एक टर्मिनोलॉजी आती है वेट वेयर। क्या होता है वेट वेयर, तो देखो वेट वेयर अगर आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर से संबंधित टर्मिनोलॉजी होगी, है जो हमने आपको पूछा है। तो ये किससे संबंधित है, वेट वेयर का मतलब ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन ब्रेन, वेट वेयर संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, चल, एटीएम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका मतलब। ठीक है, चलो, एक बच्चों वाई मैक्स होता है, वाई मैक्स फुल फॉर्म क्या होती है वाई मैक्स की, तो वाई मैक्स की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस,
फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या फुल फॉर्म होती है? वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, फुल फॉर्म है। ठीक है, चलो अब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस हैं जो आपको करवा देते हैं। बेसिकली एमएस वर्ड में चेंज द कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट किससे करते हैं? तो फॉन्ट कलर में जाके करते हैं। किस में करते हैं? फॉन्ट कलर में जाके। ये आप सबने देखा है, फॉन्ट कलर। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की, तो ऐसी फॉर्मेटिंग जिसके अंदर अलाइन किया जाए पैराग्राफ को, अलाइन पैराग्राफ बिगिनिंग एंड एंड। कहने का मतलब ये हुआ, जितनी भी लाइनें लिखी हुई है वो आगे भी सेम हो और लास्ट में भी सेम हो। मतलब आप जब अलाइनमेंट करोगे, जस्टिफिकेशन बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जस्टिफिकेशन। तो ये आपने देखा होगा, इस तरह के दिखते हैं ना आपको। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये एक तरह से होता है, इसमें लेफ्ट अलाइंड, एक होगा इसमें मिडल में अलाइन, एक होगा इसमें राइट की तरफ अलाइन, एक होगा जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन की ही बात करें, जस्टिफिकेशन में क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लाइंस को जस्टिफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जस्टिफाई कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, गीगो। गीगो क्या होता है? गीगो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका टर्म का मतलब पूछा जाता है किससे संबंधित है? टर्म रिलेटेड टू। तो ये डेफिनेटली एक्यूरेसी आएगा इसका आंसर। तो ये एक्यूरेसी से संबंधित आपका सवाल होता है। क्या? गीगो, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेट किए जाते हैं लॉजिकल प्रोसेस से। ठीक है, लॉजिकल प्रोसेस से, जिसका मतलब क्या होता है? इनपुट डाटा है वो गार्बेज इन हुआ, और कुछ चीज अनडिजायर्ड जो होगी वो आपकी आउटपुट होगी, दैट इज गार्बेज आउट। ठीक है, अब लैपटॉप आपने परचेज किया होगा, ये क्वेश्चन तो जरूर आपने पढ़ा होगा। इंटेल कोर i3, i5, i9, इस तरह से। ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ कोर 9। बताओ क्या है ये? तो ये एक सिंपल सी बात है, ये प्रोसेसर है। क्या है ये? प्रोसेसर है। तो ये हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर हो जाएगा, हाई परफॉर्मेंस। क्योंकि आपको पता है i5 सफिशिएंट होता है, तो i9 तो और भी हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर हो जाएगा। तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, इसीलिए इसको लिखते हैं इंटेल कोर i9। ठीक है, इससे पहले आपने कौन से सुने हैं? i3 सुना है, i5 सुना है, i7 है, और अब ये i9 है। ठीक है,
चलो, प्रोसेसर की बात अगर छेड़ दी है तो थोड़ा सा प्रोसेसर का आपको बता देते हैं। प्रोसेसर में क्या है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको सीपीयू बोला जाता है। कौन सी यूनिट होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू। इसी को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर एक सवाल आए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो आपने फटाक से जवाब देना है, दैट इज सीपीयू। और सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेसर्स की कैटेगरी क्या है, इनको बाइफरकेट जब करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? तो कैटेगरी इनकी बेस्ड ऑन होती है, एक तो कौन सा कोर है, कोर काउंट, ठीक है, कोर काउंट पे होती है। दूसरी होती है क्लॉक स्पीड पे, कि इनके क्लॉक की स्पीड कितनी है। तीसरी होती है कैश साइज पे, कैश साइज, ठीक है। इंटेल की बात चल रही थी, थोड़ा सा इंटेल का बता देते हैं आप। तो इंटेल क्या है? सेमीकंडक्टर कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनी, जो चिप्स, प्रोसेसर्स, ये सारी चीजें अगर बनाती हैं तो, ठीक है। 1968 में फाउंडेड है ये, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया यूएसए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेसर का पूछा गया, अब ओएस का पूछेंगे कि ओएस, ओएस में क्या है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन यही आएगा इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, तो ये तो सारे के सारे ओएस सिस्टम है। एक कोई भी डाल देंगे आपको ऐसा जो नहीं होगा, ठीक है। ओएस का क्या काम क्या होता है? ओएस ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो मेक्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैनेज, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। अभी हमने यहां पे लाइनक्स लिखा, डेवलप्ड बाय, बताओ लाइनक्स को किसने डेवलप किया? ओपन सोर्स है। विंडोज को किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। यूनिक्स को किसने किया? मल्टी यूजर ओएस डिजाइंड। क्या है ये? मल्टी यूजर ओएस डिजाइंड है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं इसके अलावा, जो अगर आपने सुने होंगे। मैक ओएस होता है, एप्पल का होता है जो मैक। एंड्रॉयड होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम फोन्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलर और भी हैं, एक एक विंडो है। पॉपुलर में तो यही आते हैं, पॉपुलर। अगर आपसे कोई पॉपुलर ओएस के बारे में पूछ ले तो पॉपुलर ओएस आपके यही होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चले जाते हैं जी। 20 पे क्या है?
MS पावर पॉइंट के अंदर, MS पावर पॉइंट, इसके अंदर कोई स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, वो पहले से अगर खुली हुई है और आप एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल दो तो क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑलरेडी पीपीटी ओपन है एंड अनदर न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप खोल देते हो तो क्या होता है? इतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं है ना? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। न्यू MS पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट विंडो ओपन्स विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है, दिक्कत क्या है? ऐसा तो है नहीं कि एक पीपीटी ओपन है दूसरी ओपन नहीं हो सकती, जितनी मर्जी आप ओपन कर लो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आप कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलो मूव करना है किसी टेक्स्ट को आपने, मूव टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो आप क्या शॉर्टकट यूज करोगे अगर उसको मूव करना है? तो सिंपल सी बात है, वहां से उठाना पड़ेगा, उसको कॉपी नहीं करना। उठाने के लिए कंट्रोल X होता है, ठीक है? कंट्रोल X होता है उठाने के लिए, C के लिए होता है कॉपी। कॉपी में क्या होगा, ये वहां भी रह जाएगा जहां से आपने कॉपी किया है। कंट्रोल X में क्या होगा, सिंपल सी बात है, वहां से उठ के ही चला जाएगा वो, ठीक है? मूव हो जाता है। ऐसे बच्चों कंट्रोल Z होता है। कंट्रोल Z क्या है? अंडू कर देता है। कंट्रोल Z किसके लिए होता है? अंडू के लिए होता है। चल, अब कुछ कंप्यूटर की हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको हमने बताया हुआ था पिछली क्लासेस में कि ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जनरेशन बताओ इनकी कौन सी जनरेशन में आया था? तो ये आया था आपका सेकंड जनरेशन, ठीक है? किस में आया था? सेकंड जनरेशन में। अच्छा, सेकंड जनरेशन थी वो ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। अब हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि आपको इस क्लास में महामैराथन में फिर से बता दें, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था। देखो, अगर आपसे टेन्योर भी पूछा जाए तो टेन्योर का सिंपल सा याद रखना है, 10-10 साल, 8-8 साल का लगभग लगभग डिफरेंस है, आप चेक कर लोगे। तो फर्स्ट में आए थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड का जो जमाना था वो 55 से 64 में आया, इसके अंदर आ गए आपके ट्रांजिस्टर्स। इसके बाद थर्ड आपका 64 से 77 तक आया, इसमें थी आपके आईसी, और आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में देखते हैं 97 से अब तक चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी अभी भी जो चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन। तो 1978 से अब तक जो आया इसमें थे VLSI। VLSI यानी कि इसमें है आपका माइक्रो प्रोसेसर, कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर तो भाई चलता है आपका ULSI, ULSI या बायो चिप्स भी कहते हैं इसको, बायो चिप्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यही है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूछा जाता है वो यही सवाल आता है आपका। DOS क्या होता है? DOS होता है जिसको बोलते हैं डिस्क
ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बच्चों, इस मैराथन क्लास के अंदर हमने तो कोशिश की है कंप्यूटर क्वेश्चंस की बस, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली आपको देखो खुद से करने पड़ेंगे, सिलेबस तो ऐसा है कि वास्ट है ही है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही हमारे लिए पॉसिबल हैं जो हम आपको करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, FTP की फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है तो दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। JPEG क्या है? इमेज फॉर्मेट है। फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है इसकी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आपको .apk अगर मिलता है, आप फोन में अपने डाउनलोड करते हो, तो ये क्या है? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है ना ये, तो एंड्रॉयड पैकेज फाइल बोलते हैं इसको, एंड्रॉयड पैकेज फाइल। ऐसे कोई फाइल गिफ मिलती है, गिफ, तो ये एनिमेटेड होती है, ये भी इमेज फॉर्मेट है। क्या है गिफ? एक इमेज फॉर्मेट है, ठीक है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं इसको, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऐसे ही PNG होता है, ऐसे ही JPG होता है, ठीक है। JPG और JPEG एक ही होते हैं। PNG में क्या होता है? PNG होगा आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। गिफ का भी अगर आपने, वैसे तो इमेज फॉर्मेट हमने लिख ही दिया, लेकिन वैसे अगर याद करेंगे दैट इज ग्राफिकल इंटरचेंज, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कराया था तो डाउटफुल्ली आपका शायद दिमाग में रह गया होगा। तो देखो एक चीज आपको बता देते हैं, एक मालवेयर वर्ड होता है। मालवेयर में क्या होता है? ये टू डैमेज या डिस्ट्रॉय, किसको? कंप्यूटर को एंड कंप्यूटर सिस्टम को, उसको बोलते हैं मालवेयर। जो कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता हो उसको मालवेयर बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको वॉर्म्स बताए थे, मालवेयर होते हैं। वायरस क्या है? मालवेयर होते हैं, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? मालवेयर होते हैं। स्पाईवेयर क्या है? मालवेयर होते हैं। तो ये सारे मालवेयर्स, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में आपसे एक चीज पूछी गई है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज थी भाई क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? क्वेरी लैंग्वेज। चलो थोड़ा सा डिटेल्ड सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। अब आप दोबारा से याद कर लो, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, पांचवी। इसके बाद हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद सीधा आपने पेपर देना है। वैक्यूम ट्यूब था इसके अंदर, इसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर्स थे, थर्ड में IC चिप्स थी, ठीक है, ICs बोलते हैं। और इसमें थी VLSI सर्किट। तो VLSI बच्चों होता क्या है? VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल हाँ, पिछली बार आपको बताया नहीं था ये इंटीग्रेटेड, अभी क्वेश्चन कराया था तो VLSI की फुल फॉर्म हमने नहीं बताई थी। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये हो गया। फिफ्थ जनरेशन में आपका था ULSI। तो ULSI क्या है? अल्ट्रा
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब लैंग्वेज देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब के अंदर थी मशीन लैंग्वेज, ट्रांजिस्टर्स के अंदर थी असेंबली लैंग्वेज। दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को हम कभी नहीं बताएंगे फिर आपको, ठीक है। आईसी चिप्स के अंदर अगर देखोगे सी है, सी प्लस प्लस है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान है, ये आपने याद रखनी है। फोर्थ जनरेशन के अंदर कोबोल अगर पूछा जाए ना तो कोबोल भी इसमें ही आता है। फोर्थ जनरेशन में अगर पूछा जाएगा ना तो आपने याद रखना है एसक्यूएल, शेल होता है एक ओरेकल आपने सुना है, ओरेकल ये लैंग्वेज होगी। दूसरा फिफ्थ में अगर देखोगे ना तो एआई आ जाता है, ठीक है। और एआई की लैंग्वेज कौन कौन सी है? मर्करी, मर्करी। दूसरा है OPS5, OPS5। तो ये है बेसिक बेसिक आपकी लैंग्वेज जो हमने आपको बता दी, ठीक है बच्चों। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या है, अगर आप जावा की बात करते हो तो जावा में जो हर एक थ्रेड होता है, ईच थ्रेड, उसका अपना एक रन होता है जिस पर वो रन करता है। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन रन, ठीक है, हैज इट्स ओन ब्लैंक इन विच इट रन्स। तो इसका आंसर बताना है आपने क्या है। जावा में हर एक थ्रेड का अपना एक ऑन डैश होता है जिस पर वो रन करता है, दैट इज कॉल स्टैक। क्या बोलते हैं उसको? कॉल स्टैक बोलते हैं, ठीक है। 27th देखते हैं। तो 27th में पूछा जाता है कि रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? रिमोट टर्मिनल कनेक्शन, रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस प्रोटोकॉल। तो उस प्रोटोकॉल का नाम बताना है आपको, सीधा सीधा पता होगा, उसको टेलनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TELNET, दैट इज टेलनेट, ठीक है। अब देखो, ये क्लास हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग आपको लगे, बट महामैराथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। हर एक सवाल करवाएंगे इसके अंदर, हर एक वो पॉसिबल क्वेश्चन कराएंगे जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, प्रोटोकॉल जो यूज करता है, बोथ प्रोटोकॉल यूजेस बोथ TCP एंड UDP, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं DNS, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? DNS बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि CPU क्या कंटेन करता है। तो CPU क्या कंटेन करता है अगर आपसे कोई पूछता है, तो CPU में ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होती है, और साथ में स्टोरेज होती है जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम? प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। चल क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। 30 में आता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? हाई लेवल लैंग्वेज। एक देखो, जब हम गूगल क्रोम यूज करते हैं तो गूगल क्रोम में किसी लिंक पर क्लिक करेंगे, होम पर करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पे करेंगे, तो वो एक पेज आगे चला जाता है। तो अगर उसी पेज को आपने मूव फॉरवर्ड करना है, मूव फॉरवर्ड बाय टैब की, ठीक है,
टैब की होती है हमारे कीबोर्ड में, मूव फॉरवर्ड करना है अगर, तो कौन सी की से करोगे आप? तो शॉर्टकट की बताओ आप मूव फॉरवर्ड करने के लिए। तो मूव फॉरवर्ड करने की शॉर्टकट की रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, कंट्रोल के साथ में अगर टैब प्रेस करोगे तो आप मूव फॉरवर्ड चले जाओगे। ठीक है, अब की बात आई गई है तो गूगल क्रोम की कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं, उनको हम कर लेते हैं याद। ठीक है, गूगल क्रोम कीज हैं कुछ शॉर्टकट। ठीक है, कैसी हैं ये? शॉर्टकट कीज हैं सारी की सारी। चल, क्वेश्चन हमारे 31 में रहेगा, पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। तो देखो, न्यू विंडो अगर आपने ओपन करनी है तो आपने सिंपल सा कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में एन, जैसा कि हम बेसिकली करते हैं। ठीक है, ओपन न्यू विंडो। सेकंड आपका आ जाता है, अगर आपने जंप करना है नेक्स्ट ओपन टैब पर, जंप टू नेक्स्ट ओपन टैब, तो देखो क्या करना होगा। तो आप कंट्रोल के साथ, अभी बताया था, कंट्रोल के साथ या तो टैब प्रेस करोगे या कंट्रोल के साथ में आप पेज डाउन भी कर सकते हो, पेज डाउन। ठीक है, अब ये जंप हो गया। अब अगर आपने प्रीवियस पेज पे जंप करना है वापस से, जंप टू प्रीवियस ओपन टैब, प्रीवियस ओपन टैब, तो क्या करोगे आप? इसमें आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे, शिफ्ट के साथ में टैब दबाओगे। और अगर पेज डाउन के साथ में करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ में पेज अप कर दोगे, सिंपल कंट्रोल के साथ में पेज अप कर दोगे, या कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा के फिर आप टैब प्रेस की यूज करोगे और आप वापस अपने उस पे प्रीवियस उस पे चले जाओगे, जंप कर लोगे। ठीक है, चलो, अब आपने जो भी आपका करंट विंडो ओपन है क्रोम के अंदर, उसको क्लोज करना है करंट विंडो को। तो करंट विंडो का सिंपल आप देखोगे हर जगह काम आता है ये ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो पेपर में आपको कंट्रोल के साथ में, आपका शिफ्ट के साथ में आप W प्रेस कर दोगे तो भी आप यही काम कर पाओगे। ठीक है, तो या तो ऑल्ट F4, पहले आप ऑल्ट F4 याद रखोगे, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ में फिर W दबाना है, तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगी करंट विंडो। ठीक है, अब हमें क्लोज नहीं करना, केवल मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द करंट विंडो। उसके लिए क्या करोगे, केवल मिनिमाइज करना है। तो ऑल्ट, अब देख याद रखना, जो MS वर्ड के शॉर्टकट होते हैं और इसके शॉर्टकट होते हैं वो अलग होंगे, ये मत सोचना आप सेम रहेंगे विंडो ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, जो भी है। तो आपने ये देखना है कि मिनिमाइज अगर करना है करंट विंडो को तो ऑल्ट के साथ में आप लोग क्या करोगे, स्पेस, ऑल्ट के साथ में स्पेस देन एन। ठीक है, ऑल्ट स्पेस और फिर आप एन प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो विंडो मिनिमाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो सिक्स्थ और देख लेते हैं। डाउनलोड्स पे जाना है, आपने जितने भी डाउनलोड्स किए हैं, अब ये आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, हम गूगल क्रोम के शॉर्टकट हैं, गूगल क्रोम शॉर्टकट, शॉर्टकट। ठीक है, ये जो सारे के सारे आपको कराने हैं। अगर डाउनलोड में जाना है तो कंट्रोल के साथ में J दबाओ और डाउनलोड पे चले जाओ। ठीक है, कंट्रोल के साइड में J। अब एक होती है इनकोग्नाइटो, इनकोग्नाइटो ब्राउजिंग या विंडो। ये आप क्वेश्चन भी पूछा होगा, अगर प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है, प्राइवेसी के साथ में ब्राउज करना है इंटरनेट, प्राइवेसी ब्राउजिंग, ताकि हिस्ट्री क्रिएट ना हो उसकी आपके डिवाइस के अंदर, तो इनकोग्नाइटो विंडो के लिए शॉर्टकट जो है, कंट्रोल के, जैसे आप कंट्रोल के साथ में एन दबाते हो तो न्यू विंडो ओपन हो जाती है, तो आपने सिंपल कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में एन प्रेस करना है तो इनकोग्नाइटो विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। कौन सी होगी, इनकोग्नाइटो। ठीक है, चलो डाउनलोड तो देख लिया, लेकिन अब हिस्ट्री देखनी है अगर, तो हिस्ट्री के लिए H हो जाता है,
कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच। अच्छा, कुछ बुकमार्क के हैं बड़े अच्छे शॉर्टकट्स बुकमार्क करने के। बुकमार्क आपको पता है, किसी साइट को बुकमार्क कर दो और आप जब भी खोलोगे वो उसी लिंक से वहीं पे जहां तक आपने ओपन करना है वहीं पे ओपन हो जाएगा। तो बुकमार्क का कंट्रोल डी के साथ में तो टैब ओपन होता है, कंट्रोल प्लस डी के साथ होता है बुकमार्क का टैब ओपन। उसके बाद अगर आपने सब टैबों को बुकमार्क करना है, बुकमार्क ऑल टैब्स, एक को करना है तो कंट्रोल डी कर दो और सेव कर दो, हो जाएगा। ऑल टैब को करना है तो ऑल के लिए आपने फिर यही याद रखना है, बीच में शिफ्ट आ जाएगा और साथ में डी रहेगा आपका, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तीसरा होता है शो करना है, अगर आपने शो बुकमार्क, तो बुकमार्क को शो करने के लिए उस बार को पूरी को देखने के लिए जहां पे लिखा होता है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में बी, बी से बुकमार्क, इस तरह से याद रखना, उसको शो करेंगे अगर, ठीक है। और बुकमार्क्स को मैनेज करना है, किसको डिलीट करना है, किसको क्या करना है, तो बुकमार्क मैनेजर के लिए ओ से ओपन होता है। ओ कैसे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है। चलो, अब गूगल में आपने एक्सटेंशंस भी देखे होंगे, जो हम एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, कोई वॉलपेपर के लिए यूज़ कर लेता है, कोई ट्रांसलेशन के लिए हिंदी टू इंग्लिश यूज़ कर लेता है, तो वो एक्सटेंशन की शॉर्टकट क्या आती है? कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और एक्सटेंशन तो टेंशन का टी, ऐसे इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर अगर टास्क मैनेजर में आपने जाना है, गूगल क्रोम के अंदर अगर टास्क मैनेजर में जाना है तो आप क्या करोगे? शिफ्ट के साथ में एस्केप, एस्केप को दबाओगे और आप टास्क मैनेजर में जा पाओगे। अब पूरी की पूरी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, अगर उसको डिलीट करना हो तो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल, बस डेल दबाओगे और ये सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आपने डेल को प्रेस करना है, ठीक है। चलो, तो देखो बेसिक बेसिक जो विंडो में पूछे जाते हैं, गूगल क्रोम में पूछे जाते हैं, वो हमने आपको शॉर्टकट बता दी। अब थोड़ी सी क्लास आपको शायद इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना, शॉर्टकट भी जरूरी है। 31 के बाद अब चलेंगे हम 32 पॉइंट पर। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करते चलना, तभी कंपाइल कर पाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट है, शॉर्टकट की टू क्रिएट चार्ट, चार्ट, तो चार्ट अगर क्रिएट करना है तो F11 दबाओ और चार्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, F11। MS एक्सेल में अगर कॉलम्स पूछे जाएं, कितने होते हैं कॉलम्स? तो 16,384 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, 16,384। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में अब देखो कुछ शॉर्टकट हैं, जैसे DPI फुल फॉर्म है, तो DPI होता है डॉट्स पर इंच, प्रिंटर के लिए होता है। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग गूगल पोजिशनिंग सिस्टम, सॉरी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS हो गया। USB का आपको कितनी बार बताया होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो वायर के साथ नहीं, वायर के लेस होती है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी जो आपको अभी करवाई हमने। चल, MS ऑफिस में जब आप कुछ टाइप करते हो तो वेवी लाइन आ जाती है नीचे, वेव सी, जैसे आप कुछ लिखोगे, मान लो आपने लिखा MS वर्ड, ऐसे लिखा, तो यहाँ पे नीचे 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 के वेवी लाइन आ जाती है, उसके कलर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कलर्स की होती है वो वेवी लाइन? वेवी लाइन, तो अगर ये रेड कलर है
तो इसका मतलब है वर्ड नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी। ठीक है। और अगर ये ब्लू कलर की है तो इसका मतलब है कि ये भाई स्पेल करेक्ट तो की गई है बट सेंटेंस नहीं किया करेक्ट, सेंटेंस करेक्शन नॉट डन। ब्लू, वैसे रेड ब्लू नहीं है, रेड और ग्रीन ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अगर ग्रीन लिखा है तो इसका मतलब है कि ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामर शुड बी रिवाइज्ड, शुड बी रिवाइज्ड। ठीक है। अगर देखो कहीं पे आपने एक स्पेस भी एक्स्ट्रा दिया तो ग्रीन वेवी लाइन आई, तो इसका मतलब एक स्पेस एक्स्ट्रा है, यानी कि ग्रामर है जो स्पेस अगर आपने डालने हैं वो ठीक नहीं है तो उसको भी एरर दिखाता है। तो वेवी लाइन में खासकर रेड और ग्रीन याद रखना है, बट ब्लू भी रखना है कि स्पेल तो करेक्टेड है बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई सेंटेंस गलत है। ठीक है। चलो, फर्स्ट नेटवर्क का नाम बताओ। फर्स्ट नेटवर्क, पहला जो नेटवर्क था उसका नाम था अर्पानेट। क्या था? अर्पानेट। अब अर्पानेट की बच्चों फुल फॉर्म तो जरूर आपको पढ़नी पड़ेगी। दैट शुड बी एडवांस्ड रिसर्च, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, हो गया अर्पानेट। इसके बाद आप देखोगे, चलो एक शॉर्टकट की पूछ लेते हैं, कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की। कंप्यूटर रीस्टार्ट कमांड, कंट्रोल करो, ऑल्ट करो, डिलीट करो, रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, रीस्टार्ट करो। ठीक है। चलो, सिटीज, सिटीज में नेटवर्क, उसका नाम क्या है जो हम यूज करते हैं? दैट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिटीज, मेट्रो सिटीज। ठीक है। और लोकल एरिया में क्या होता है? लैन होता है। क्लियर हो गया? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज स्टिल इन डेवलपमेंट फेज। तो ये चल रहा है एआई का फेज। ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज में है, तो ये है आपका 5th जनरेशन। ठीक है। 39 क्वेश्चन करा चुके हैं। लाइक कर देना बच्चों जिसने अभी ना लाइक नहीं किया। तो महामैराथन क्लास है, पॉसिबल जितना हो पा रहा है हमसे आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है। चल, फर्स्ट कंप्यूटर जो था, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्ड बाय, आपने बताना है पहला जो कंप्यूटर है वो किससे प्रोग्राम किया गया था? वो किया गया था आपका मशीन लैंग्वेज से। किससे किया गया था? मशीन लैंग्वेज से। क्लियर हो गया? 49 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका यही आता है कि ऑल सोर्स कोड टू मशीन कोड, सारे के सारे सोर्स कोड को मशीन कोड में अगर बदलना है तो उस चीज का नाम है कंपाइलर। ठीक है। ऑल सोर्स कोड टू मशीन कोड क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल तो कंपाइलर से बनेगी भाई। ठीक है। किससे बनेगी? कंपाइलर से बनेगी। एक होममेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मल्टीलैंग्वेज सोशल रोबोट है जो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया, दिनेश कुमार पटेल ने। ठीक है। दिनेश
कुमार पटेल, ये एक केवीएस के टीचर थे, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इन्होंने केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर हैं इन्होंने ये बनाया। तो मुंबई के थे केवीएस के, मुंबई केवीएस, कंप्यूटर साइंस से ही थे वो। तो उन्होंने एक जो रोबोट बनाया वो वेस्ट मटेरियल से बनाया, वेस्ट मटेरियल, एआई रोबोट है ये। नाम बताना है तो नाम है इसका शालू। क्या नाम है इसका? शालू नाम है, होममेड है, इन्होंने बनाया। तो आउट ऑफ थोड़ा सा कंटेक्स्ट है ये, बट अगर कहीं पूछ लिया जाए तो याद रखना, ठीक है। टीसीपी और आईपी का जो शूट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ, तो आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो ये नेटवर्किंग ही कंसिस्ट करेंगे, तो आंसर यहाँ पे नेटवर्किंग होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? नेटवर्क की वजह से ही आपका इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट चलेगा। चलो 51 क्लियर हो गया। 52 पे आ जाते हैं। देखो बच्चों 52 में क्या है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे लेकिन हम आपको इजीली समझाएंगे, ठीक है। चलो सुनना आप बातें। जब कोई यूजर आपको कोई एसएमएस भेजता है, देखना लिख नहीं पाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। यूजर है, एसएमएस भेजा और वो बोल रहा है कुछ डाउनलोड करो, डाउनलोड करो, और फिर कोई एक वायरस आ जाए जिसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स, एसएमएस के जरिए, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें एसएमएस से आपको ट्रिक किया जाता है, चीट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, एसएमएस है ना, तो एसएमएस करके ना स्मिशिंग, ऐसे याद रखना, SMISHING, स्मिशिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉड, अभी फ्रॉड वाले सारे सुनना आप। यूजर है, आपको कॉल करता है, कॉल करके आपकी प्राइवेट पर्सनल डिटेल्स जानना चाहता है, पर्सनल डिटेल्स टू एक्सेस योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे बैंक का ओटीपी हो गया, फाइनेंशियल इन्फो, ठीक है, बैंक। तो इस टाइप की जो क्रिमिनल प्रैक्टिस होगी तो ये वॉइस कॉल के थ्रू हुई, तो इसको विशिंग बोलते हैं। एसएमएस की स्मिशिंग और वॉइस की विशिंग। वैसे ये एक फिशिंग प्रोसेस है। फिशिंग कौन सी? PHISHING। फिशिंग होता है आपको फंसाना, तो वॉइस से फंसाएंगे तो वॉइस फिशिंग होगी, जिसको विशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे एसएमएस वाले के। अब फिशिंग क्या होती है? अब एग्जैक्ट अब आप यही कंफ्यूज हो जाओगे कि फिशिंग ही बता दो सर हमें। तो देखो फिशिंग का मतलब होता है फ्रॉडेंट अटेम्प्ट, फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट, FRAUD, फ्रॉडुलेंट, ये DU आएगा, ठीक है। फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट किसके लिए है? ताकि आपका यूजर नेम पता करें, आपसे पासवर्ड पता करें, आपकी कार्ड की डिटेल्स पता करें, तो ये सारा का सारा फिशिंग कहलाता है। एसएमएस के जरिए करेंगे तो स्मिशिंग, और वॉइस कॉल के जरिए करेंगे तो विशिंग, ठीक है। अब ऐसे ही एक स्किमिंग होता है, स्किमिंग, SKIMMING, स्विमिंग नहीं, स्किमिंग। तो ये क्या होगा? ये भी एक फ्रॉड है, जिसमें एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, फ्रॉड। लेकिन इसमें किससे करते हैं? स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। फ्रॉड विद अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
तो ये स्किमिंग होती है। तो आपको बता दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आगे और भी चीज़ें आती जाएंगी, बताते जाएंगे। अब फिर कुछ शॉर्टकट्स पढ़ लो आप, क्योंकि शॉर्टकट तो आने ही आने हैं पेपर में। देखो, ऑल्ट के साथ एफ और ऑल्ट के साथ ई, तो इससे खोलेंगे फाइल मेन्यू के ऑप्शन, फाइल मेन्यू ऑप्शन, और ऑल्ट ई से जो है वो खोलेंगे एडिट ऑप्शन, एडिट ऑप्शन। बस इतना याद रखना है, ठीक है। 57 देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, मैलिशियस है, आपको पता है वायरस भी प्रोग्राम होता है। दैट नीड नो होस्ट टू वर्क, होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मैलिशियस प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको वर्म कहेंगे, वायरस नहीं कहेंगे, वर्म कहेंगे। एक तरह से ऐसे कीड़ा जो मैलिशियस होगा, कहने में कीड़ा है बट ये सॉफ्ट कीड़ा है। सॉफ्ट कीड़े का मतलब जो स्प्रेड कॉपी ऑफ इट सेल्फ, पहले भी बताया था हमने, स्प्रेड कॉपी ऑफ इट सेल्फ, कॉपी हो जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर, अपने आप कॉपी हो जाएगा, इसीलिए इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम इसको बोला जाता है, वर्म को, ठीक है। चलो, एक जो जहां पे नीचे स्टार्ट बटन वगैरह होते हैं आपके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? स्टार्ट बटन होंगे, सिस्टम ट्रे होगी पूरी की पूरी, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। अब करा देते हैं एमएस पावर पॉइंट की कुछ कीज, एमएस पावर पॉइंट शॉर्टकट, बिल्कुल पूछे जाने वाले शॉर्टकट आपको करवा देते हैं। तो देखिए, कॉपी करने के लिए तो सेम, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो गूगल क्रोम की तरह ही है, क्या करना है? कंट्रोल के साथ में एन दबाओ, नई प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। लेकिन ये हो जाएगा बच्चों आपका गलत, क्योंकि सही क्या होगा? सही होगा कंट्रोल के साथ में एम, इसीलिए आपको ये करवाया है। तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल प्लस एम आपने यूज करना है, ठीक है। पावर पॉइंट को क्लोज करना है, क्लोज पावर पॉइंट, पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट, ना कि बिजली का पावर पॉइंट। कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस कर दो, ठीक है, कंट्रोल के साथ में क्यू। अब एक नई स्लाइड ऐड करनी है, ऐड आ न्यू स्लाइड। ओहो, ये तो गलत हो गया। न्यू स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल प्लस एम, स्लाइड के लिए एम है, प्रेजेंटेशन के लिए एन है, इट्स करेक्ट, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए तो कंट्रोल एन ही रहेगा, बट न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल एन नहीं रहेगा, फिर कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। चलो, स्टार्ट करनी है आपने स्लाइड, तो कैसे करोगे? कुछ मत करो, F5 प्रेस करो और आपकी स्लाइड है जो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पावर पॉइंट के शॉर्टकट हैं, बेसिक हैं, जो आपके काम आ जाएंगे। चलो जी, 68 पे चलते हैं। मैक एड्रेस होता है एक, मैक एड्रेस, तो कितने बिट का नंबर होता है ये? बिट नंबर। तो देखो, बिट नंबर पूछा जाए तो 48 बिट का होता है, लेकिन मैक की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो आपको बतानी पड़ेगी। तो फुल फॉर्म होती है आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्लियर हो गया? फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर बता दो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, एक दो का नाम है जो आपके पेपर में काम आ जाए, आपको याद रहे। यूनिवैक था, यूनिवैक 1 कह सकते हो, ठीक है। एक इनियाक था,
इनियाक, IBM ने भी बनाया था, तो IBM का 701 था। तो ये सारे के सारे सिस्टम क्या कंटेन करते थे, जो हम आपको बता चुके हैं, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी इनके अंदर। ठीक है, क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। चलो, PDP-11, ज़्यादा नहीं पता हमें, सिर्फ क्वेश्चन का पता है। तो PDP-11 क्या है, एक 16 बिट का मिनी कंप्यूटर है। PDP-11 क्या है, 16 बिट का एक मिनी कंप्यूटर है, जो आता है आपका सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जेन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो क्या है PDP-11, 16 बिट का एक मिनी कंप्यूटर है। चलो 64 पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत हैं बच्चों। अब पहली लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज थी, बट असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल या हाई लेवल, तो ये है लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी है ये, लो लेवल लैंग्वेज है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, चलो एक ना मेरे को ऐसे लिखना है H2O, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें अक्षर नीचे चला जाएगा, जैसे 2 अभी नीचे चला गया। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखना हुआ, हालांकि हम ऐसे कहाँ लिखते हैं, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं जैसे x⁻², तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे फिर सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग। ठीक है, सबस्क्रिप्ट डाउन में होता है और सुपर स्क्रिप्ट आपका कहाँ होता है, ऊपर की पावर होती है जो। MS एक्सेल के कुछ सवाल देख लेते हैं। MS एक्सेल में अगर एडिट करना है किसी सेल में, टू एडिट इन अ सेल, तो F2 दबाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जो एक वर्कबुक होती है, जब आप एक्सेल की नई फाइल ओपन करते हो, तो एक वर्कबुक में 1 एटलीस्ट है, 3 भी होती है वैसे, तो 1 एटलीस्ट वर्कशीट होगी। ठीक है, चलो सिक्सटी 67 देखने से पहले जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, अभी लाइक कर दो फटाक से। REGEDT 32 क्या है, तो ये एक इंटरनल डेटाबेस है, इंटरनल डेटाबेस ऑफ विंडोज। अब विंडोज जैसे 32 बिट भी होती है और 42 बिट भी OS सिस्टम होता है, 64। तो ये इंटरनल डेटाबेस ऑफ विंडो का है एक इंटरनल डेटाबेस, जिसको REGT, वैसे ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या आपको ऐसे मिलेगा REGEDT 32। तो समझ जाओ आप, ये OS का एक इंटरनल डेटाबेस है, विंडो का, विंडो का है ये। ठीक है, चलो अच्छा, फॉन्ट साइज आपको पता है MS वर्ड में कितना होता है, फॉन्ट ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट साइज इन MS वर्ड, तो कभी चेक करना, 1 से लेके 1638 तक होता है। कितना होता है, 1 से लेके 1638 तक। अब देखो MS वर्ड का जैसे हम यूज़ करते हैं MS वर्ड, तो MS वर्ड में अगर ये लिखा होगा MS वर्ड 1.2, यानी कि पहला वर्जन, तो कब आया ये, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का 1983। तो आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं बच्चों। जस्टिफाई के लिए जो हमने आपको बताया था, जस्टिफाई बताया था ना। अब जैसे ये सारी की सारी ये लाइनें लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई, ये लाइन, अगर ये पीछे से मैं इनको बराबर करूं तो कहीं पे स्पेसिंग करनी पड़ेगी, तभी बराबर होगी, तो उसको जस्टिफाई बोलते हैं। तो जस्टिफाई के लिए जे से ही होती है,
तो इसकी शॉर्टकट की है, जस्टिफाई हम बता चुके थे आपको, शॉर्टकट की हमने अभी तक नहीं बताई थी। ODBMC अगर पूछा जाता है, ODBC होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन 71 करा चुके हैं। 72 पे आ जाते हैं। 72 में अब आपसे एक ये पूछा जाएगा कि ट्रोजन हॉर्स, बहुत बार हम क्लियर कर चुके हैं, जिक्र कर चुके, लेकिन बताया नहीं आपको। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये भी एक मालवेयर है, ये तो आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये क्या है, देखने में लगेगा, देखने में यूजफुल सॉफ्टवेयर लगेगा, यूजफुल सॉफ्टवेयर लगेगा, यानी देखने में ये घोड़ा ऐसे लगेगा कि अच्छा घोड़ा है, बट एक्चुअली अगर एक बार इंस्टॉल कर दिया तो डैमेज करेगा, बट एक्चुअली डैमेज वंस, डू डैमेज वंस इंस्टॉल्ड, एक बार अगर इंस्टॉल कर दिया तो पक्का डैमेज करेगा, क्योंकि मालवेयर है वो। ठीक है, अच्छा, एक डिजिटल असिस्टेंट आया था जिसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं, PDA, डिजिटल असिस्टेंट। तो एक विंडो का था ये, जैसे हे श्री हम एप्पल में यूज़ करते हैं, तो ऐसे विंडो का क्या था, तो वो था कोर्टाना, कोर्टाना। तो पूछा जाए व्हाट इज कोर्टाना, तो आपका आंसर सिंपल सा आना चाहिए, कोर्टाना इज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, अब देखो विंडो आपने सुने जरूर होंगे, 7, विंडो XP, विंडो 2011। अगर विंडोज़ कोई NT लिख दे, N और T, विंडोज़ NT, तो ये क्या होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चल भाई, ऑटो स्पेल चेक करानी है आपने, स्पेल चेक MS वर्ड में, तो क्या करोगे आप, F7 प्रेस करोगे, F7 प्रेस करो और आपके ये काम क्लियर हो जाएगा। देखो मॉडम का हम पहले भी आपको बता चुके हैं, डिवाइस यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन थ्रू टेली कम्युनिकेशन लाइन, तो ये हो जाता है जी मॉडम। और मॉडम की फुल फॉर्म आपको बता चुके थे हम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, जो मॉडम आपने यूज़ किया है वो है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। चलो 77 देख लेते हैं, MSMNP, ये एक प्रोटोकॉल है, इसका बताओ नाम क्या है। तो ये है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, SMNP क्या होता है, ये आपका प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन तो देखो बहुत करा चुके हैं, पर बहुत कराने हैं अभी, क्योंकि क्लास का नाम महामैराथन है, तो महामैराथन में तो इतनी मैराथन तो आपको करानी पड़ेगी ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, चलो प्रिंट लेआउट के कितने व्यूज होते हैं, प्रिंट लेआउट व्यूज, तो 5 व्यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होगा नॉर्मल, है ना, एक होगा आपका आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल, आउटलाइन। तीसरा आपका रीडिंग व्यू होगा, रीडिंग व्यू। और एक होता है आपका वेब लेआउट, क्या होगा, वेब लेआउट। अब ये प्रिंट के नहीं है, ये बताएंगे किसके हैं। और फिफ्थ होगा प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट इज अ व्यू ऑफ, किसका व्यू है ये, MS वर्ड का, MS वर्ड डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को देखने का। नॉर्मल देख लो, आउटलाइन देख लो, रीडिंग व्यू में देख लो, वेब लेआउट में देख लो और प्रिंट लेआउट में देख लो। तो टोटल के टोटल 5 है।
तो आपसे कोई पूछे प्रिंट लेआउट क्या है, तो ये MS वर्ड का आपका डॉक्यूमेंट रीडिंग व्यू है, डॉक्यूमेंट व्यूज है, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले है डिफरेंट टाइप से। ठीक है, चल 79। अब वो लाइन वाला आपको बताया हुआ है ना, MS वर्ड ग्रीन अंडरलाइन, वेवी लाइन का हो अंडरलाइन का, तो इसका मतलब है कि ग्रामेटिकल एरर है, पॉसिबल ग्रामर एरर, कि भाई देख लो कहीं ग्रामर में गलती मिलेगी। और MS वर्ड में यही रेड अंडरलाइन हो तो ये आपका स्पेलिंग एरर होगा। क्या होगा? स्पेलिंग एरर। पॉसिबली कुछ स्पेलिंग हो भी सकती है जो इसकी डिक्शनरी में ना हो, बट ये स्पेल एरर के लिए ही शो करता है आपका रेड वेवी लाइन। क्वेश्चन 80 देख लेते हैं। पेन ड्राइव, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव, ये है क्या? क्या है ये? तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का एग्जाम्पल होता है आपका पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव का दूसरा नाम भी हमने आपको बता दिया, दैट इज फ्लैश ड्राइव। एक अस्काई कोड होते हैं, अस्काई स्टैंड्स फॉर, तो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है ये, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, याद रखना है। देखो बच्चों, आपको कुछ एंटीवायरस के नाम बता देते हैं। बेसिकली आपको पता है AVG होता है एंटीवायरस, मैकएफी होता है, इसके बाद आपका कैस्परस्काई होता है, इसके बाद आपका नोट्रॉन होता है, नोटन NORTON। ठीक है, एक आपका क्विक हील होता है, एक आपका K7 होता है। ठीक है, लेकिन जो ये है आपके, ये एंटीवायरस है, ये क्या है? एंटीवायरस है। और ये है जो आपके ये वायरस है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये नोटन से लेके और ये आपके एंटीवायरस है और ये वायरस है। क्लियर हो गया? वायरस एक रेट्रोवायरस भी होता है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? वायरस ट्रे टू स्टॉप, एक ये ट्रे होती है वायरस ट्रे टू स्टॉप या डिसेबल करो, स्टॉप भी कर दो या डिसेबल करो एंटीवायरस एप्लीकेशन को, एंटीवायरस एप्लीकेशन। तो उसके लिए जो ट्रे यूज की जाती है उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस बोलते हैं। चलो, MS एक्सेल के कुछ शॉर्टकट और बता देते हैं आपको, अगर आपके पेपर के काम आ जाते हैं तो। देखो, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, तो आप कंट्रोल के साथ में दबाएंगे F2, आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना है तो कंट्रोल O रहता ही है। हाइड करना है रिबन, हाइड रिबन, शो भी कर सकते हो इसी से, और शो रिबन। तो कंट्रोल के साथ में आपका F1 था, कंट्रोल के साथ F1 करेंगे तो हाइड शो, F2 करेंगे तो आपको दिख जाएगा जी प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, क्या दिख जाएगा फिर इसके बाद? आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। चलो, एक दो चीज और है। 1 निबल, अगर आपसे पूछा जाता है एक निबल कितना होता है तो 4 बिट होता है। कितना होता है एक निबल? 4 बिट होता है। रैम और रोम, अब ये रोम को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब है रोम है ये,
रीड ओनली मेमोरी, तो इसको लिख देंगे नॉट इरेजेबल। तो रोम को क्या बोला जाता है? नॉन इरेजेबल, तो जो इरेज ना हो, तो नॉन इरेजेबल होगी, तो वो इसीलिए ये नॉन वॉलेटाइल होती है। क्या रखना है रोम का याद आपने? नॉन वॉलेटाइल। और रैम हो जाती है इरेज, तो ये है इरेजेबल। तो इरेजेबल जो है उसको बोलेंगे हम वॉलेटाइल। ठीक है, लेकिन क्लास वैसे हम कंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन आपको यहां पे समझा देते हैं रोम और रैम के बारे में। देखो इसके अंदर ओ आपको दिख रहा है, तो ओ आपको दिख रहा है, तो आंसर आपने देना है जिसमें दोनों ओ। दोनों ओ किस में आती है? नॉन वॉलेटाइल के अंदर। इसमें ओ है ही नहीं, तो इसमें एक आएगी वॉलेटाइल। समझ आया? जिसमें ओ है उसमें दो ओ है, जिसमें ओ नहीं है उसमें एक है। तो आप कभी ये आंसर गलत नहीं करोगे, नहीं तो ये गलत हो जाता है। कौन सा? ये हमने आपको बता ही दिया। वॉलेटाइल क्यों है? वॉलेटाइल वही होता है जो इरेजेबल होता है, और नॉन वॉलेटाइल वो होता है जो नॉट इरेजेबल होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? अब वर्ड के अंदर अगर आपने सिनोनिम देखने हैं, सिनोनिम वर्ड के अंदर, तो एक की यूज होती है शिफ्ट के साथ में F7, जिसको बोलते हैं थिसॉरस। क्या बोलते हैं? THESAURUS, थिसॉरस होता है। ये आपको सिमिलर वर्ड ढूंढ के देगा। शिफ्ट के साथ में F7 प्रेस करोगे, थिसॉरस आ जाएगा और आपको सिमिलर वर्ड बताएगा, जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है उसका सिमिलर वर्ड। ठीक है, चलो तो बच्चों देखो, जितनी हमने कोशिश की आपके लिए। चलो एक वॉकी टॉकी का लास्ट और एग्जांपल रह गया। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी जो एग्जांपल है वो आपका हाफ प्लेक्स का है। जैसे सिग्नल वो आपका ड्यूप्लेक्स होता है, और इस तरह से ये हाफ प्लेक्स है वॉकी टॉकी। ठीक है, चलो फुल ड्यूप्लेक्स वाला कौन सा है? टेलीफोन का। टेलीफोन का जो है टेलीफोन, ये आपका हाफ नहीं है, ये फुल ड्यूप्लेक्स है, फुल ड्यूप्लेक्स। तो बच्चों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट क्लास है, कल आप जाओ अच्छे से। 26 को है ना एग्ज़ाम, परसों आप जाओ, आज 24 है, 26 को जाओ एग्ज़ाम अपना अच्छे से फोकस्ड होके दे के आओ। इंग्लिश के भी मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, एसएससी के जो प्रीवियस पेपर हैं वो आप प्रीवियस पेपर में से ही सिनोनिम एंटोनिम ये पिछले 1-2 साल के हैं वो ज़्यादा पढ़ के जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी बेस्ड आने हैं आपके, एसएससी बेस्ड। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे आफ्टर आपके एग्ज़ाम। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।